नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से प्राप्त हो रही है और यही सूचना हमने आपको लगभग आज से 2 सप्ताह पहले भी दिया था कि लगभग जो है 4500 या 4600 से भी ज़्यादा रिक्त पदों का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की तरफ से शासन को भेजने की तैयारी है या फिर भेजा गया है। पहले जो भी प्रस्ताव भेजा गया था उसकी भी जानकारी हम सभी को हुई थी शिक्षा निदेशालय के स्तर से, और निदेशालय के अधिकारियों का यही कहना था कि हमें जो भी रिक्त पदों का प्रस्ताव छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में था हमने भेज दिया है। और अब वही चीज़ें साथियों निकल करके आ रही हैं शिक्षा निदेशालय से अपडेट के रूप में कि लगभग जो है 10 पेजेस का पूरा एक पत्रांक संख्या अंकित करते हुए एक पूरा प्रस्ताव जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की तरफ से शासन को भेजा गया है। और अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है साथियों कि शासन जो है कितने पदों पर निर्णय लेगा, भर्ती के लिए कितने पदों पर अनुमति देगा। यहाँ से तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि लगभग जो है 5000 से भी ज़्यादा पदों पर रिक्त सीटों का प्रस्ताव रिक्त सीटों पर भर्ती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात को देखते हुए। अगर आप देखेंगे साथियों, एडेड के जितने भी विद्यालय हैं, बेसिक की आप छोड़ दीजिए परिषदीय विद्यालय, लेकिन जितने भी एडेड के विद्यालय हैं जूनियर वाले, आप देखेंगे तो हर विद्यालय में आपको छात्र संख्या पर्याप्त दिखेगी। बल्कि आप देखेंगे कि प्राइवेट से कहीं से भी संख्या के मामले में जो एडेड के विद्यालय हैं उनमें संख्या आपको कम नहीं दिखेगी। तो उसी अनुपात में अगर शिक्षकों की अगर भर्ती की जाती है तो उस हिसाब से कम 4000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होना चाहिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। और हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो केवल सहायक अध्यापक में हैं, उसके बाद प्रधानाध्यापक वाले हैं। 4 से 5,000 पदों पर भर्ती होने के बावजूद भी आप देखेंगे लगभग 40,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इस भर्ती से जो 90-97 पर पास हैं। फिर भी हम सभी की कोशिश ये थी कि अधिक से अधिक पदों पर ये भर्ती कंप्लीट हो। आज जो है बीएड बीटीसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसकी सूचना हमने कल ही आप सभी को दे दी थी। और इसके अलावा जो है कल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के ट्विटर कैंपेन किया गया था। 2 लाख तक जो है ओवरऑल ट्वीट्स पहुंच गए थे। मामला जो है लगातार काफ़ी देर तक जो है ट्रेंड करता रहा हैशटैग। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षितों ने चलाया प्राथमिक शिक्षक भर्ती 297,000 अभियान। 4 साल से भर्ती न आने पर हर साल बढ़ रहे 2 लाख अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें तो केवल डीएलएड की बात की जा रही है, बाकी बीएड के भी अभ्यर्थी हैं। हालांकि बीएड बीटीसी का मामला चल रहा है, लेकिन अगर बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल होते हैं तो ये संख्या 14-15 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। बेरोजगार प्रशिक्षकों की संख्या जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करेंगे आने वाले समय में जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े अभ्यर्थी ने बताया कि ट्वीट को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग को टैग करके मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया कि बेसिक में करीब 4 साल में कोई भर्ती नहीं आई। इस बीच हर साल करीब 2 लाख प्रशिक्षित तैयार होते हैं। रिक्त पदों के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था 51,112 का। विधानसभा चुनाव से पहले भी 16,200 पदों पर हालांकि 17,000 की बात लिखी गई थी। प्रेस नोट आया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट की सीटें हर साल 10 से 12,000 सीटें बड़े आराम से रिटायरमेंट वाली खाली होती होंगी। तो ये सभी पद जो है इसको बेरोजगार प्रशिक्षुओं से नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। नामांकन बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी बुनियादी व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। तो साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। कल जनता दरबार लगा था गोरखपुर में, लेकिन उसमें मुलाकात योगी जी से हो नहीं पाई क्योंकि वो सुबह थे, उसके बाद चले गए थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें फिर कुशीनगर जाना था जहाँ पीएम मोदी का दौरा था, प्रवास था। और कुशीनगर में उन्हें जाने की वजह से सुबह वो जल्दी चले गए थे। जो अभ्यर्थी जो साथी जल्दी गए थे, जैसे आप देखेंगे 69 शिक्षक भर्ती के 6800 के अभ्यर्थी जल्दी पहुंच गए थे, तो उन लोगों की मुलाकात योगी जी से हो पाई थी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के हमारे भाइयों की तरफ से भी प्रयास किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सर से मुलाकात हो पाई और पूरी बात जो है विस्तार से आपको वहाँ के साथियों के द्वारा बताई गई है कि सभी प्रमुख मुद्दों को उनके सामने रखा गया और उनकी तरफ से यही कहा गया कि पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाई जा रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन भर्ती आपकी होगी।
तो जुलाई अगस्त तक भर्ती ये कंप्लीट होने की अब उम्मीद है साथियों। सरकार अगर चाहे यहाँ पर तो ये भर्ती आपकी 5 जुलाई से पहले शुरू कर सकती है। लेकिन अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कमेटी की रिपोर्ट है। अभी तक यही पता नहीं चल पाया है कि कमेटी की रिपोर्ट में आखिर है क्या और उसमें शासन क्या फैसला लेगा। रिक्त पदों का जो प्रस्ताव शासन को गया है उसमें मुख्यमंत्री जी की सहमति कितने पदों पर भर्ती के लिए होगी, अभी इस पर भी बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि प्रस्ताव गया है लेकिन कितने पदों पर अप्रूवल आता है सरकार की तरफ से, फाइनली भर्ती उतने ही पदों पर होगी। और अगर छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को अगर देखते हुए अगर शासन फैसला लेता है तो जहाँ तक मुझे लग रहा है साथियों 4000 से कम 4000 से या 4000 से ऊपर 4000 तक या फिर 4000 से ज़्यादा पदों पर ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की मेरिट बननी चाहिए, जितनी छात्र संख्या है उसके अनुपात को देखते हुए। क्योंकि कई सारे विद्यालय की जो है डेटा हमारे पास है, कई सारे विद्यालय के आप लोग भी बताते हैं अपने अपने क्षेत्र के जो आपके विद्यालय होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो एक शिक्षक यहाँ पे आवश्यक होते हैं 35 बच्चों पर। तो उस हिसाब से 3049 टोटल एडेड के विद्यालय है और लगभग जो है हर विद्यालय से कोई न कोई रिक्त पदों का जो है डेटा ये है प्रस्ताव में शामिल है। तो उस हिसाब से हर विद्यालय में जो है कम से कम 1 या 2 शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी। तो उस हिसाब से कम 5000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना तो हम लोग कम से कम उम्मीद रख सकते हैं कि 4000 या फिर 4000 से ज़्यादा पदों पर जूनियर एडेड की फाइनल मेरिट लिस्ट बननी ही चाहिए। तो भर्ती कब से शुरू होगी इसको लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर है, हम आप केवल प्रयास कर सकते हैं। अब जो है लखनऊ जनता दरबार में कोशिश की जाएगी और योगी जी रहेंगे तभी वहाँ पर जो है थोड़ी सी हम सभी की जो बात है वो पहुँचनी आवश्यक है। तो इसके लिए भी तैयारी जो है चल रही है हमारे लखनऊ टीम के साथियों की तरफ से। कल गोरखपुर की टीम के साथियों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और अब जो है लखनऊ टीम के द्वारा प्रयास किया जाएगा ताकि जो चीज़ हम साथियों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, जनता दरबार में तो हम सीधे सीधे अपनी बात जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। पहले भी हमने कई बार निवेदन किया था कि ये रास्ता सबसे अच्छा है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं और अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग धरने को रखें। क्योंकि धरने से आप देखेंगे कि वैसे ही जो है बहुत सारी दिक्कतें उसमें होती हैं, किसी को दूर से आना हुआ, फिर इतनी गर्मी, कई तरह की चीज़ें होती हैं। कोई रोज़गार है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो उससे छुट्टी लेकर के आना होगा, उसके पैसे कटते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सीधे सीधे जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात हो जाए और अगर वहाँ से हमारी भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई भी अगर वहाँ से जो कार्रवाई आगे बढ़ती है तो वो हम सभी के लिए अच्छी खबर होगी। तो इतनी ही सूचना इस वीडियो के माध्यम से, आगे की जो भी अपडेट्स मिलती रहेगी आप सभी को समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें।